नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखे महत्वपूर्ण जो सूफी सिलसिले थे उनके बारे में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो रहे हुए हैं कुछ हमारे सिलसिले या संप्रदाय उनके बारे में देखते हैं। जो अन्य संप्रदाय थे जैसे कलंदरिया संप्रदाय हुआ, रोशनिया संप्रदाय है, फिरदौसी संप्रदाय है, कुबराविया संप्रदाय है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कलंदरिया संप्रदाय। तो दोस्तों, कलंदरिया शब्द में जो कलंदर है उसका मतलब होता है घुमक्कड़। इस कलंदरिया संप्रदाय के बारे में हम देखते हैं, इनके संस्थापक और एक इनके संस्थापक भारत में। तो कलंदरिया संप्रदाय जो था, इनके जो जनक या संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वह जो थे अब्दुल अजीज मक्की। इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम था अब्दुल अजीज मक्की। और अब हम देखते हैं भारत में इनके संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे नजमुद्दीन कलंदर। देखा दोस्तों हमने, इनके जो संस्थापक थे अब्दुल अजीज मक्की और भारत में इनके संस्थापक थे नजमुद्दीन कलंदर। अब हम जो भारत में इनके संस्थापक नजमुद्दीन कलंदर हैं उनके बारे में जानते हैं। उनकी विशेषताएं जो थी उनके बारे में क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। नजमुद्दीन कलंदर, तो इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। ये जो थे, इनके जो गुरु थे वह निजामुद्दीन औलिया थे। यानी ये जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्हीं के कहने पर इन्होंने रूम, उस समय कहा जाता था रूम यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की यात्रा की। इन्होंने जो है भूमध्य सागर की यात्रा की। इसके अलावा इनकी और विशेषता है, इन्होंने 42 बार मक्का की यात्रा की। 42 बार मक्का की यात्रा की। इसके अलावा इन्होंने चीन व इंग्लैंड की भी यात्रा की। और इनकी विशेषता देखते हैं नजमुद्दीन कलंदर की। इनकी जो है इन्होंने 200, एक तो इन्हें ये जो है 200 वर्ष तक जिंदा रहे, सबसे बड़ी बात 200 वर्ष तक जिंदा रहे। इसके अलावा एक इनकी विशेषता थी, एक ही पत्थर पर जो है इन्होंने 30 वर्ष तक समाधि ली। पूछा जा सकता है कि कौन से संत थे जिन्होंने एक ही पत्थर पर 30 वर्ष तक समाधि ली, या कौन से जो संत थे 200 वर्ष तक जिंदा रहे, या किन्होंने 42 बार मक्का की यात्रा की या भूमध्य सागर की यात्रा की, तो वह थे नजीमुद्दीन कलंदर। इसके अलावा इन्होंने जो है 40 वर्ष तक व्रत रखा। इनके बारे में हमने इनकी विशेषताएं जानी कि यह जो थे 42 बार मक्का की यात्रा की, चीन व इंग्लैंड की यात्रा की, 200 वर्ष तक जिंदा रहे, एक ही पत्थर पर 30 वर्ष तक समाधि ली और 40 वर्ष तक इन्होंने व्रत रखा। इसके अलावा इनकी जो और बातें देख लेते हैं। इन्होंने जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि यह जो है नजीमुद्दीन कलंदर नागा सन्यासी की तरह जीवन यापन करते थे। नागा सन्यासी की तरह ये जीवन यापन करते थे। इसके अलावा सिर के बाल
दाढ़ी, मूछें सभी जो है ये साफ रखते थे। तो हमने इनकी विशेषताएं देखी। और इसके अलावा एक और पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट, इनकी मजार को लेकर सवाल। इनकी मजार जो थी वह थी मांडू में। मांडू में इनकी मजार थी। तो हमने देखा नजीमुद्दीन कलंदर के बारे में। अब हम देखते हैं कलंदरिया संप्रदाय के अन्य संतों के बारे में। तो उनमें एक और नाम आता है कुतुबुद्दीन कलंदर। तो इनको देखते हैं, इनके बारे में जो विशेषता है। कोई सिर्फ एक बात, इनकी जो उपाधि थी वह थी सरंदाज। बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें, इनकी उपाधि सरंदाज थी। इसके अलावा एक और नाम आता है कलंदरिया संप्रदाय में, मुंडित केस। इन संत का जो नाम आता है मुंडित केस। तो इनको देखते हैं, इनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। अगर जब ये इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये आराधना करते थे, ये जब ईश्वर की आराधना करते थे तो इनका सिर जो है धड़ से, सिर व धड़, इनका सिर व धड़ अलग हो जाते थे या अलग अलग दिखते थे। कि जब ये आराधना करते थे तो इनका सर व धड़ अलग हो जाते थे। इसके अलावा देखते हैं एक और संत, इनके बारे में हो गया। इनके अलावा जो संत एक खिजर रूमी, इनके बारे में कहा जाता है कि बख्तियार काकी से मिले थे एक बार। बख्तियार काकी से मिले थे। दोस्तों हमने देखा कलंदरिया संप्रदाय के बारे में। तो इनके ऐसे एक जो कलंदर थे नजमुद्दीन कलंदर, उनके बारे में सवाल बनता है ज़्यादातर, और मुंडित केस के बारे में सवाल बनता है। अब हम देखते हैं एक अन्य संप्रदाय जिसका नाम है फिरदौसी संप्रदाय। इसके बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। ये जो संप्रदाय था दोस्तों बिहार में प्रचलित था। सवाल आ जाए फिरदौसी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो बिहार में प्रचलित था। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे, इसके जो थे शेख समगंदी, इस संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके अलावा अब देखते हैं हम फिरदौसी संप्रदाय के अलावा इनमें एक जो प्रमुख संत थे वह याह्या बिन अहमद मनेरी, ये भी इनके संत हैं। अगर कभी मिलान में आ जाए तो फिरदौसी संप्रदाय के ये संत हैं। और इन्होंने जो है मकतूबात लिखा, मकतूबात लिखा। और ये मकतूबात जो है सूफी संतों के जो पत्र हैं, पत्रों का संकलन है। अब हम कुछ छोटे छोटे और संप्रदाय जो हैं उनके बारे में देखते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ऋषि संप्रदाय, इसको देखते हैं। ऋषि संप्रदाय जो था इसके बारे में एक ही सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, ये कहाँ प्रचलित था, तो ये जो दोस्तों हैं कश्मीर में प्रचलित था। इनके संस्थापक जो थे, ऋषि संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था नुइरुद्दीन। संस्थापक थे इनके नुइरुद्दीन। और यही नुइरुद्दीन जो थे ये सेव एक संत थे, सेव संत
लल्ला देव, शैव संत जो लल्ला देव थे उनके शिष्य थे। अब हम देखते हैं अन्य संप्रदाय। ऋषि संप्रदाय के बारे में ज़्यादातर एक ही सवाल पूछा जाता है कि कहाँ प्रचलित था, या मिलान में आ जाए तो कश्मीर इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक अन्य संप्रदाय, रोशनिया संप्रदाय। तो इसके बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। रोशनिया संप्रदाय जो था, जैसे ऋषि संप्रदाय कश्मीर में, फिरदौसी संप्रदाय बिहार में प्रचलित था, तो जो रोशनिया संप्रदाय है वह भारत के उत्तर पश्चिम में प्रचलित था। इनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में देखते हैं। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे मियाँ बियाजिद अंसारी, ये इनके संस्थापक थे रोशनिया संप्रदाय के। और यह जो थे अफगान थे, एक अफगानी थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था खैर उल बयान। इनकी किताब थी खैर उल बयान। और ये खैरुल बयान एक भाषा है दोस्तों, पश्तो भाषा। इस पश्तो भाषा में इन्होंने किताब लिखी थी। और ये जो मियाँ बियाजिद अंसारी है, इनकी एक उपाधि थी। इनकी उपाधि जो थी दोस्तों, इनको जो है बयाजिद अफगान, बयाजिद अफगान कहा जाता था। इसके अलावा इनको पीर ए रोशन, पीर ए रोशन भी कहा जाता था। तो यह रोशनिया संप्रदाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी संस्थापक को लेकर। संस्थापक मियाँ बियाजिद अंसारी थे, किताब खैरुल बयान, और इनकी उपाधियाँ जो थी बयाजिद अफगान और पीर ए रोशन। अब हम जो अन्य संप्रदाय हैं, कुबराबिया। दोस्तों छोटे छोटे संप्रदाय हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ऋषि सिलसिला कश्मीर में था, तो यह सिलसिला भी जो था कश्मीर में प्रचलित था। कुबराबिया संप्रदाय जो था कश्मीर में, इसके जनक जो थे मीर सैयद अली सब्दान, ये इनके जनक थे मीर सैयद अली सब्दान, नहीं हम यहाँ होगा हमदान। मीर सैयद अली हमदान इनके जनक थे। बस इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है कि ये कश्मीर में प्रचलित था, और मिलान में आ जाए तो मीर सैयद अली हमदान इसके जनक थे। इसके अलावा अन्य संप्रदाय है मदारिया संप्रदाय। तो इसके बारे में देखते हैं मदारिया संप्रदाय के बारे में। इसके जो जनक थे उनको देखते हैं। इनके जनक थे बहाउद्दीन मदार, और इन्हीं के नाम पर इसका मदारिया संप्रदाय नाम पड़ा। और इसका जो कार्य क्षेत्र था वह कानपुर था। कानपुर में भी एक जगह है मकनपुर, वहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र था। अब हम इसके अलावा देखते हैं एक और संप्रदाय, महदवी संप्रदाय। महदवी संप्रदाय जो है, ये अपने आप को जो है, इसके लोग जो थे अपने आप को मुस्लिमों के मसीहा कहते थे। इसके अलावा ये हथियार रखते थे।
हथियार रखते थे, शरीयत का पालन करते थे, शरीयत का पालन। इनके संस्थापक देखते हैं, या जनक जो थे इसके मेहदवी संप्रदाय के, उनका नाम था सैयद मोहम्मद। इनका नाम था सैयद मोहम्मद, इसके जनक थे। और यह जो थे जौनपुर के थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेहदवी संप्रदाय को हमने देखा, एक मेहदवी आंदोलन भी हुआ था। इसके अलावा मेहदवी संप्रदाय के एक संत हैं शेख मुबारक। ये जो थे अकबर के समकालिक थे। अकबर के समकालीन थे। अब हम देखते हैं जो सैयद मोहम्मद थे, इन्होंने अपना केंद्र, इस संप्रदाय का जो केंद्र बनाया वह बनाया अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात जो है, अहमदाबाद उसको अपना केंद्र बनाया। और इसका जो प्रसार है वह दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में इसका प्रसार हुआ दोस्तों, दक्षिण भारत में, और खासकर अहमदनगर। तो यह हमने देखा मेहदवी संप्रदाय। अब हम सूफी सिलसिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ फैक्ट है जो पूछे जाते हैं, वह देख लेते हैं। नव सूफीवाद, सबसे पहले वह देखते हैं। तो नव सूफीवाद जो था उसके अंतर्गत एक नाम आता है बुल्ले शाह। तो जो बुल्ले शाह जो थे दोस्तों, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। इन्होंने जो है सभी धर्म ग्रंथों की, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, सभी धर्म ग्रंथों की आलोचना की। सवाल आ सकता है कि सभी धर्म ग्रंथों की, कौन सा सूफी संत था जिसने सभी धर्म ग्रंथों की आलोचना की? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्ले शाह। और इन्होंने पंजाबी और सिंधी भाषा को भी बढ़ावा दिया था। और सिंध और पंजाब में नव सूफीवाद फैला था। सिंध व पंजाब, यहाँ पर नव सूफीवाद फैला था। जनक की अगर बात करें, इसके जो संस्थापक थे वह थे शाह करीम। शाह करीम इसके संस्थापक थे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखते हैं। एक नाम आता है राबिया। राबिया, इसको जो है सूफियों की मीरा या सूफी संप्रदाय की मीरा कहा जाता है। एक और नाम आता है दोस्तों मंसूर हज्जाज। इन्होंने जो है अनहलक का सिद्धांत दिया। अनहलक का सिद्धांत दिया मंसूर हज्जाज ने। और इसी अनहलक का मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूँ। और इन्होंने जो अनहलक का सिद्धांत दिया। इसके अलावा हमने देखा था वहदतुल वजूद देखा था, यानी उसका जो सर्वेश्वरवाद था। वहदतुल सहूद देखा था, जो एकेश्वरवाद था। उन दोनों को हमने देखा। इसके अलावा सूफी संतों की कुछ देन थी, वह देखते हैं कि सूफी संतों की क्या देन थी। सूफी संतों या सूफी संप्रदायों की देन, तो इसके बारे में देखते हैं। एक तो संगीत हमने देखा, जिसको समा कहा जाता था। संगीत, योग, ये इनकी देन थी। इसको बढ़ावा दिया इन्होंने। इनके समय में भाषा को बढ़ावा मिला। कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं को इन्होंने बढ़ावा मिला। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिला। नगरीकरण को बढ़ावा मिला। स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिला खासकर।
स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो था हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति थी, समन्वित संस्कृति, हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति को बढ़ावा मिला। इसके अलावा और विशेष बात, इस्लाम में धर्मांतरण का प्रसार, ये भी इसी समय हुआ था। तो दोस्तों यहाँ जो है अपने जितने भी सूफी संत या जो सूफी सिलसिले थे उनसे संबंधित जितनी भी बातें थी, जितने टॉपिक थे या जितने भी संप्रदाय थे, सभी पूरे हुए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो सवाल है जो इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।